हेलो एवरीवन, दिस इज कनिशन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम 8.5 को। इसमें कहा है कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है। अब इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। ठीक है। अब उसमें इन्होंने क्या कहा है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें जो अपोजिट एंगल का जो पेयर है वो क्या है, इक्वल है। मतलब मीन्स एंगल ए जो होगा, ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ये आपको क्या है यहाँ पे गिवन है। देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसको जो है पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखिए दिया क्या हुआ है आपको। गिवन जो है वो यही है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल and angle A equals to angle C and angle B equals to angle D। angle D ये आपको गिवन है। अब टू प्रूव, क्या प्रूव आपको करना है? प्रूव आपको करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज पैरेललोग्राम। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए अब इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए अब हम अगर इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये ए बी और ये डी सी, ये ए बी लाइन है और ये डी सी लाइन है। ये दो लाइन हो गई ए बी और डी सी। तो इन दोनों के लिए ए बी और डी सी के लिए ये जो ए डी लाइन होगी, मीन्स ये ए बी लाइन है और ये डी सी लाइन है। अब इनके लिए जो ये ए डी लाइन होगी ये किसका, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये क्या होगी, ए डी ऐसे ट्रांसवर्सल होगी। तो जिसके कारण क्या होंगे, अब यहाँ पर दो एंगल बन जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल होगी। और ऑन द सेम साइड ऑफ ए डी, एक ही साइड पे बन जाएंगे। अगर मैं इन दोनों का जो सम है 180 प्रूफ कर दूं तो क्या होगा, ये कब होता है, ये तभी होता है जब ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं। ये तभी होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों का सम 180 ले आऊं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूफ हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ तो अभी हमने ए बी और डी सी के लिए बात करी थी। इसी तरह से ए डी और बी सी के लिए जो ए बी होगी या डी सी होगी, ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल अगर बी में ले आऊँ, कितना 180 अगर लेके आ जाता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा आपका कि ए डी पैरेलल होगी बी सी के। क्लियर इतनी बात। चलिए तो इसको करने के लिए भाई इन दोनों के सम को 180 लाने के लिए हम सबसे पहले इसमें ले लेते हैं इसका जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो है सम ऑफ द फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। ये लेकर चलते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में सम ऑफ फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है आपका, 360 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं, हमें एक बार लाना है एंगल ए प्लस एंगल डी, क्योंकि हम अभी पहला मतलब क्यों है कि हम ए बी पैरेलल लाएंगे डी सी को, सिमिलरली लाएंगे ए डी पैरेलल बी सी। तो ए बी पैरेलल डी सी लाने के लिए हमें करना होगा एंगल ए प्लस एंगल डी की फॉर्म में।
इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें वो सम कितना लाना है 180 लेकर आना है। तो अब एंगल ए का तो एंगल ए ही लिखेंगे प्लस, अब ये जो एंगल बी है ये किसके इक्वल है, एंगल डी गिवन है, तो हमने एंगल बी को क्या लिख लिया, एंगल डी लिख लिया प्लस एंगल सी किसकी फॉर्म में है, इक्वल्स टू एंगल ए, क्योंकि हमें एंगल ए और डी में लाना है, तो सी को एंगल ए लिख लेते हैं प्लस एंगल डी को एंगल डी ही लिखेंगे और इक्वल्स टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। वी पुट हमने जो है एंगल सी को एंगल ए के इक्वल रखा और एंगल बी को एंगल डी के इक्वल रखा है। अब क्या करते हैं, देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो गया, 2 एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी 2 एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 2 आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आया, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल ए प्लस एंगल डी आ गया 180 डिग्री। क्लियर है इतनी बात, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने एंगल ए प्लस एंगल डी लाए, सिमिलरली हम एंगल ए प्लस एंगल बी भी ला सकते थे भाई, एंगल ए और एंगल बी भी ला सकते थे। हम वहाँ पे क्या करते थे कि एंगल ए को एंगल ए ही रखते, मतलब जैसे ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल सी एंगल ए। अब एंगल बी को हमने यहाँ पे एंगल डी की फॉर्म में रखा था, तो अब की बार क्या करते भाई, एंगल बी को एंगल डी लिख सकते हो या एंगल बी को एंगल बी रखते, एंगल डी को एंगल बी भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी में इक्वेशन बन सकती थी आराम से इजीली, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब यहाँ पे सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर अ लाइन, देखिए फॉर अ लाइन कौन सी है, अब आप देखिए ए बी एंड डी सी, फॉर अ लाइन ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी विद इसके साथ AD जो होगी, AD एज ए क्या है, ट्रांसवर्सल, किसके लिए, AB एंड DC के लिए AD, तो विद AD एज ए ट्रांसवर्सल। सो अब क्या कह सकते हैं, सो अब यहां से कह सकते हैं कि फॉर ए लाइन AB एंड DC विद AD एज ए ट्रांसवर्सल एंड क्या, एंगल A प्लस एंगल D, A और D, एंड एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर क्या हो सकता है, इससे हो जाएगा कि AB पैरेलल हो गई DC, देयरफॉर AB पैरेलल DC। क्लियर हो गई इतनी बात। इसी तरह से सिमिलरली हम यहाँ पे कर देंगे फॉर अ लाइन, अब लाइन कौन सी होगी आपकी, AD एंड BC, AD एंड BC विद AB एज ए ट्रांसवर्सल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, तिर्यक, इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, जिसको तिरछी लाइन, जो तिरछी हो जाती है एकदम, ठीक है। इसको हमने क्या करा कि फॉर ए लाइन AD एंड BC, इसके लिए जो AB होगी, ये देखिए AD और BC के लिए AB क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। एंड एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री। और यहाँ पे साथ साथ इसके साथ ये भी लिखिए, एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री। और यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा आपको कि एंगल A, बिकॉज एंगल A एंड एंगल D आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्योंकि एंगल ए और एंगल डी क्या है, AD के एक ही हो रहे हैं, ठीक है, तो AD के एक ही हो रहे हैं इंटीरियर एंगल जो हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AD।
सो एंगल ए प्लस एंगल डी आपका 180 डिग्री तो था ही, तो इसलिए आप कह सकते हो इसीलिए ए डी ए बी पैरेलल डी सी, देयरफॉर ए बी पैरेलल डी सी। आप इसी तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं 4 लाइन ए डी एंड बी सी विद ए बी एज ए ट्रांसवर्सल, और आपका एंगल यहाँ पे कौन सा होगा, देखिए ए डी और बी सी के लिए ये ए बी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, इसीलिए देयरफॉर ए बी पैरेलल डी सी। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ए डी पैरेलल बी सी। यहाँ पे पहले वाले में क्या आता है, ए बी जो होता वो डी सी के, यहाँ अगले वाले पार्ट में ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 इसको मान लेते हैं, इसको 3 कह देते हैं और इसको आप 4 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th यहाँ पे प्रूव हो गया कि बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। दोनों साइड्स क्या होंगी, इसकी अपोजिट साइड जो पेयर है वो क्या हो गया, पैरेलल प्रूफ हो गया, और इसीलिए हम कह सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th ABCD is a parallelogram, is a पैरेललोग्राम। 3rd एंड 4th से प्रूफ हो गया कि ABCD पैरेललोग्राम है, क्योंकि इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो क्या हो गया, पैरेलल प्रूफ हो गया। AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC, इसलिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।